तो ये वो छोटा सा गांव है जो पास यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा खड़ा था जंगल में। और इसके जितने ज़्यादा टर्न्स हैं, क्या ज़बरदस्त गाड़ी है, वाह, बड़ी संभाल कर रखी है किसी ने। तो हम इधर नीचे से आए थे और अब हमने जाना आगे, तो हम इस तरफ जाते हैं आगे को। खूबसूरत जगह थी, काफ़ी पुरसकून जगह थी, यानी वहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं शाम के टाइम पे और अपने इंजॉय कर सकते हैं इवनिंग को। काफ़ी पुरसकून जगह थी ये इस लिहाज से, यानी वहाँ कोई नहीं था, पूरा जंगल ही एक किस्म का पुरसकून था, काफ़ी आरामदेह और पुरसकून जगह थी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसे नज़र आ रहा है जैसे रेस्टोरेंट्स और ये एयरबीएनबी वाले घर और ये ऐसे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं सारे। तो ये जी अब हमारा अगला डेस्टिनेशन जो है वो जगह जो कि हाईएस्ट पीक पॉइंट है इस एरिया का। और जैसे मैं देख रहा हूँ ये मुझे दिखा रहा है कि और 13 मिनट्स में हम 13 मिनटों में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो ज़्यादा दूर नहीं है ये जगह। इसलिए मैंने ये दूसरा पॉइंट चूज़ किया था रास्ते में आते हुए कि मैं असल में आना इधर चाहता था, तो फिर मुझे ये जगह नज़र आई, तो मैं क्या चलें आपको इसके साथ भी खुद भी देखते हैं और आपको भी शेयर करते हैं। आप ये देख रहे हैं छोटा सा एक नाला बह रहा है साथ साथ, और जैसे मैंने कहा यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और ये सारा कुछ है, क्योंकि ये नेचुरल पार्क में लोग आते हैं। ये देख रहे हैं आप सामने, ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं और गेस्ट हाउसेस हैं, ऐसे लोग यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो कच्चन लॉक ख़त्म हो गया और हम आगे जाने लगे। तो ये देखिए ये कैंपिंग एरिया का ये सामने साइन आ रहा है, तो यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये देखें कैंपिंग प्लस यानी कैंपिंग एरिया इसका मतलब है, और यहाँ आप थोड़े से पैसे दे के कैंपिंग कर सकते हैं। ये सामने कैंपर वैन आ गई है, तो ये सारे कैंपिंग प्लस जो है ये आप देख रहे हैं नीचे सारी जो कैंपिंग हो रही है। और इस एरिया में सारे में इसलिए इतना रश वाला एरिया थोड़ा सा, यहाँ कैंपिंग है, यहाँ टूरिस्ट हैं, सारा कुछ है। तो अगर आप कैंपिंग पे हैं तो आपको खाने पीने के लिए जो सामान अगर आपके पास नहीं है अपना, तो ये साइड पे गांव बने हुए हैं छोटे छोटे, इसलिए वहाँ पे इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट खड़े थे कि आप वहाँ से खाने पीने का सामान और ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर सको। वाह नाइस बाइक। और जब आप इन इलाकों में आते हैं ना, तो मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज़ होती है जैसे ये गाड़ी खड़ी है, वाह क्या गाड़ी कहती है ये, इसका अपना ही एक है। तो ये वो सारा एरिया, ये सारा वो जंगल है जहाँ से हम अभी आए हैं बाहर निकल के। ये सारे उस जंगल के अंदर के हिस्से हैं, ये सारा नेचुरल पार्क का हिस्सा है जो साथ साथ चलता है। और जहाँ भी हम इसी तरफ से रहे, फिर आगे और जगह आनी है ऐसी जिसकी तरफ हमने जाना है अभी, तो हम उधर ही जा रहे हैं ऐसा ऐसा, क्योंकि सूरज अभी ऊपर है, लेकिन क्योंकि बादल थोड़े से सामने आ गए हैं तो हवा में काफ़ी ज़्यादा ठंडक आती जा रही है ऐसा ऐसा। और तो फ्रेंड हम यहाँ पर आ गए हैं। सॉरी, आते हुए रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई थी इसकी DJI के कैमरे की, इसलिए आपको वो हाइट वाली जगह नज़र नहीं आ सकी। वापसी पे जाते हुए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो जगह है सारी जो आप देख रहे हैं, सारी की सारी। ये चलें वो हाइट वाली जगह पे चलते हैं ऊपर। ये सारा वेदर का इन्होंने लगाया हुआ है, आप वेदर का यहाँ से इनको हाईएस्ट प्लेस है
तो यहाँ से ये वेदर को चेक करते रहते हैं कि वेदर किस तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है। तो ये सारी वो जगह, ये आप देखें, ये इन्होंने ऊपर एक जगह बनाई हुई है दिखाने के लिए कि आप इसके ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो चलें ऊपर चलते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। होना तो कुछ भी नहीं है, लकड़ी का ये पुल, और यहाँ पे ये हाईएस्ट प्लेस पे हम आए हैं जी। इस सूबे की सबसे ऊंची जगह यही है। अगर इस सूबे में आप हैं राइनलैंड फॉल्स में, तो आप इधर आ सकते हैं और ये जगह देख सकते हैं आकर। काफ़ी ज़बरदस्त जगह है, गर्मियों में भी ठीक ठाक ठंडी जगह है, और सर्दियों में तो क्या बात होगी इसकी। ये व्यू है जी सारे का सारा, जो आप बड़े आराम से देख सकते हैं इसका सारा व्यू। क्या खूबसूरत बना हुआ है ये सारा। वो दूर कहीं से मैं आया हूँ, नहीं पता किस तरफ से आया हूँ। तो ये सारा जंगल आप नज़र आ रहा है आपको, इस सारे जंगल से अभी गुजर के आए हैं। ये सारे का सारा नेशनल पार्क का हिस्सा है। जहाँ हम खड़े हैं ये भी नेशनल पार्क का हिस्सा है। ये वेदर वगैरह के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं छोटे छोटे, और ये दूसरी तरफ, और ये साइड का इलाका सारा। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ भी, उधर भी हिस्सा आपको दिखाता हूँ। सारे का सारा इलाका जो है ये इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये हाईएस्ट लोकेशन है इस पूरे प्रोविंस की, इस पूरे सूबे की सबसे ऊंची जगह यही है। और इस तरफ कुछ ऐसी चीज़ है नहीं दिखाने वाली आपको। इस तरफ ये इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का हट बनाया हुआ कि बारिश में या बर्फ़ में अब यहाँ पर आ सकते हैं। ये वेदर स्टेशन है जहाँ से ये मौसम का आगाही वगैरह लेते रहते हैं। तो ये सारा जंगल है, और ये सारा आप देख रहे हैं सारे का सारा जंगल का हिस्सा है ये। मुझे लगता है ये दरख्त इन्होंने एक्स्ट्रा काटे हैं ये नीचे, ताकि लोग आराम से यहाँ व्यूज़ कर सकें। तो ये एक इन्होंने लगाया, देयर एर्ट्सकॉफ इन राइनलैंड फॉल्स गन्स ओवन। इसका मतलब है कि एर्ट्सकॉफ की ये जगह है, ये राइनलैंड फॉल्स जो सूबा है उसकी सबसे ऊंची जगह है, इसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। ये देखें इन्होंने ये दिखाया जिस पे अभी हम अभी थे। एक ये टावर है ये वाला, और एक ये टावर है पुराना इसका। और ये ऐसे ये साल के साथ साथ इन लोगों ने सारी रिपेयरमेंट्स और बाकी सारा कुछ जो अभी तक किया हुआ है। तो चलते हैं जी दूसरी तरफ, वहाँ का इलाका सारा आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है, कैसा नज़र आता है, कैसी लुक है। तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ उन्होंने एक्स्ट्रा एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ जिस तरफ का व्यू भी थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है। सारा ये इलाका देखें, सारी पॉइंट ऑफ व्यू, सारा व्यू जो है। अभी ये जगह देखें, तो ये सारी जगह देख सकते हैं। ये दूसरी साइड की जगह, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जंगल साफ किया है इन्होंने। तो छोटी है कि यहाँ पर स्की होती है, सर्दियों में स्की वगैरह करते हैं। तो ये साइड पे ट्रैक्स भी लगे हुए हैं, इससे आप ऊपर आ सकते हैं। तो ये शी पार्क के लिए, जो जर्मनी में शी पार्क करते हैं स्की के लिए यूज़ होता होगा। इस साइड पे भी आपको ये ट्रैक नज़र आ रहे हैं। यहाँ से देखें क्या ज़बरदस्त व्यू है इसका, टॉप क्लास व्यू। और सारे का सारा जंगल का ये खूबसूरत इलाका
ये जैसे मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट है पैनलैंड फॉल्स का। तो फ्रेंड, ये थी ये जगह जो हाईएस्ट पॉइंट है इस सारे एरिया का। और अब चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा मोटरवे की ट्रैक होगा और जाते हुए मैंने अभी टैंकन भी करना है, यानी पेट्रोल भी डलवाना है इन अदर वर्ड्स। तो ये है जी इस इलाके, ये है जी इस इलाके का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। और ये जी इस इलाके का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। और ये इस इलाके का ही नहीं बल्कि पूरे सूबे का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे ये सबसे पीक का पॉइंट है। और यहाँ पे और सर्दी भी अब बहुत ज़्यादा हो गई है, जैकेट बंद कर लूँ तो बेहतर होगा। इससे भी जाते हुए मोटरवे से जाना है, अभी लगता है कि बहुत सर्दी ज़्यादा महसूस हो। लेट्स सी कैसा है। तो ये जी वो पॉइंट था, जाते हुए हमारा कैमरा डेड हो गया था, बैटरी उसकी ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने बैटरी चेंज की तो जो आपको नहीं दिखा सके वो ये एरिया था। तो ये वो सारा जगह जो एस्कॉफ की तरफ जाती है, जो यहाँ का टॉप हाईएस्ट पॉइंट है। ये सारी लकड़ी इन्होंने काटी हुई है, दरख्त जंगल काट काट के ख़त्म कर रहे हैं। और जर्मनी में भी बहुत जंगल है। और इधर वैसे इनको होता है कि जी एक दरख्त हो मसला है जी, ये मसला है जी, वो मसला है। खुद ये लकड़ियाँ काट काट के बेच रहे हैं बरादर, वो कोई मसले नहीं है। ये देखे फिर चलो जी, अब हमने जाना है वापस को। ये वो पॉइंट था जहाँ से हम मुड़े थे। और ये सारी की सारी सड़क मोटरवे जैसी है, अभी नई बनाई है इन्होंने। ये इस पर थोड़ा सा प्यास से राइड करनी होती है, अदरवाइज कोई हादसा भी हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाई रखे। और ये सारा वो जंगल है। इंशाल्लाह किसी टाइम फिर टाइम मिला सर्दी आने से पहले पहले, नहीं तो अगले साल के शुरू में आपको ये सारा एरिया दिखाएंगे। ये सारा जंगल है पूरे का पूरा, जो इतना ज़बरदस्त किस्म का ये जंगल है, देखने वाला है। और इसमें एक और भी प्लेस है जिसको हैंगिंग ब्रिज है। यहाँ जर्मनी का सबसे हाईएस्ट और सबसे लंबा और सबसे ऊंचा ब्रिज है इस एरिया में। यानी जर्मनी का लंबा ब्रिज है और हाईएस्ट नहीं है, इस एरिया का हाईएस्ट है। ये नेशनल पार्क हुंसरुक होखवाल्ड, ये आपने बोर्ड देखा होना। तो ये सारे का सारा एरिया जो है ऐसा ही है।
और ये यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप देख रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। ये आगे तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और चीज़ चेंज करनी है, कोई और चीज़ है तो बताएं, वो भी ज़रूर बताएं। मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूँगा, आपके कमेंट्स को देखूँगा, ज़रूर उसको कंसीडर करूँगा उनको, ताकि अपने आप को बेहतर बना सकूँ। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी एडवाइस दी थी, उस पर ज़रूर इंशाल्लाह अमल करूँगा। वकास भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी अच्छी एडवाइस को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और बाकी भी सारे दोस्त जो मैसेज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग इतना अच्छा समझते हैं, इस काबिल समझते हैं कि मैसेज कर देते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।